अब व्हाट इज फैराडे लॉ? फैराडे ने इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को 1831 में फैराडे ने इस लॉ को प्रेजेंट किया था। इसने इस तरह ये ही दो कॉइल ली थी। अकॉर्डिंग टू इस लॉ का जो स्टेटमेंट है, द ईएमएफ इंड्यूस इन द कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स एंड नंबर ऑफ टर्न। अगर आप एक कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ को जनरेट करना चाहते हो तो क्या करेंगे? तो इस कॉइल और मैग्नेट का जो क्या करना है, इसमें अगर आप ईएमएफ को इंड्यूस करना चाहते हैं तो दैट ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो आपने मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करना है। तो इसमें क्या आ गया, अगर आप करंट के जरिए, रियोस्टेट के जरिए इसको चेंज करना चाहते हो, या दोनों की रिलेटिव मोशन की वजह से करना चाहते हो, या एरिया को चेंज करने से, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, आपने मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करना है। चाहे वो आप रियोस्टेट के जरिए, करंट के जरिए आप इसको चेंज कर देते हो, या आपने मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करना है रिलेटिव मोशन के जरिए, या आपने एरिया को चेंज करना है, या ओरिएंटेशन को चेंज करना है। तो आपका ये सारी चीज़ें इसमें आ गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स में एंड नंबर ऑफ टर्न। तो लेट्स सपोज ये हमारे पास कॉइल है और इसमें जो नंबर ऑफ टर्न है वो n है। अब ये हमारे पास मैग्नेट है। अब ये मैग्नेट क्या कर देते हैं, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट होगा। ये लेट्स सपोज स्टेट ऑफ रेस्ट में है, ये क्या है, स्टेट ऑफ रेस्ट में है, और इस मैग्नेट को मैं मूव कर देता हूँ इस डायरेक्शन में। तो जब इसको मैं मूव कर देता हूँ तो इससे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होंगे बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस कॉइल से पास होंगे। जब इस कॉइल से पास होंगे बेटा, तो ये क्या कर देगा, चूँकि मैं इसको मूव कर देता हूँ तो इसके करीब आते हैं, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है ना, इसका इंटेंसिटी क्या होते हैं, इंक्रीज़ होते हैं जब मैं इसकी तरफ मूव कर देता हूँ। तो ये नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब ये दूर होते हैं तो कम मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होते हैं। जितना ये नज़दीक होगा तो ये ज़्यादा नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होंगे। जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसी एरिया से पास होंगी तो इसको क्या कहते हैं, इसको हम बी डॉट एरिया, यानी इसको हम मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। तो दैट में रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स दिस ईएमएफ। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये गैल्वेनोमीटर डिफरेंस शो कर देगा। तो दैट ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। और सेकंड, दैट ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ टर्न। जितना यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होंगे कॉइल में, तो इतना ही ज़्यादा ये इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा इस कॉइल में। कंबाइनिंग प्रोपोर्शनलिटी 1 एंड प्रोपोर्शनलिटी 2, दिस ईएमएफ जो कि इस कॉइल में रिलेटिव मोशन की वजह से इंड्यूस होते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। जब हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करते हैं, वहाँ पर हम इक्वलिटी लगा देते हैं और कांस्टेंट लगाते हैं। तो यहाँ पर के की वैल्यू क्या है, 1 है। तो लिहाजा यहाँ पर जो ईएमएफ है ये इज इक्वल टू n del phi डिवाइड बाई del t। तो ये इक्वेशन आपके पास प्रॉपर इंड्यूस ईएमएफ इस कॉइल में शो कर देते हैं।